रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जहाज़ेब खान। और आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है लंपी स्किन वायरस। पाकिस्तान में हर साइड पे एक ही बात है कि लंपी स्किन वायरस की फिर से वापसी हो रही है। तो हम आपको बताएंगे कि वापसी हो नहीं रही बल्कि वापसी हो चुकी है। लेकिन इस बार हमने लंपी स्किन वायरस से इतना घबराना नहीं है, क्योंकि पहले की निस्बत इंशाल्लाह हम इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हुई हैं। तो जो लोग बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं या गाय पाल रखी हैं, तो उनके लिए ये हमारी वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम जब ये वायरस आया था, तो जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना वायरस आया था, उसने एक इंसानों में हमें एक तहस नहस कर दिया था चीज़ों को। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत मसाइल थे। उसकी वजह ये थी कि शायद हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमें आइडिया नहीं था। तो लेकिन अब हमने इस चीज़ के इकदाम कर लिए हैं, जिसके लिए हमारे लिए इसे थोड़ा फेस करना आसानी होता है। तो लेकिन इसी तरह जो लंपी स्किन वायरस है, जब ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 में आया, हालांकि आप इसका स्टार्ट देखें तो ये सबसे पहले 1919वीं सदी में अफ्रीका में जो है इसका पहला केस 1929 में रिपोर्ट हुआ था जम्बिया में। तो उसके बाद ये अफ्रीका के कुछ और ममालिक में फैल गया, फिर यूरोप में और वस्ती एशिया में वहाँ से ये होता हुआ फैलता रहा। तो इसका स्टार्ट पहले पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन जो जानवरों की नकलो हमल होती है कानूनी या गैर कानूनी, उसकी वजह से या वेक्टर्स की वजह से, वेक्टर्स वो हशरात होती हैं जो इस बीमारी को एक से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो उसकी वजह से ये पाकिस्तान में भी आई। ख़ास तौर पे हमारे जो हमसाया ममालिक है ईरान और अफ़गानिस्तान, वहाँ से ये बीमारी पाकिस्तान में आई थी। और 2021 में इसके सबसे पहले जो केसेस थे वो सिंध में रिपोर्ट किए गए थे। तो वहाँ 2021 में जब ये बीमारी आई है, तो उस टाइम हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हमारे पास इस चीज़ की वैक्सीन नहीं थी, हमें समझ में नहीं आ रही थी, और ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी और इसने बहुत ज़्यादा लोगों का माली नुकसान किया था और इसे कंट्रोल करने में हमें बड़ा वक्त लगा था। तो वही चीज़ इस टाइम भी लोग सोच रहे हैं कि फिर एक बार ये लंपी स्किन वायरस आ गया तो उसी तरह ये तबाही मचा देगा, उसी तरह ये नुकसान करेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इस चीज़ को इतना ज़्यादा आपने सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस चीज़ की वैक्सीन भी मौजूद है और हमें ये भी पता है कि हमने इसके लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी अख्तियार करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को नोट करना है कि इसकी कुछ अलामात होती हैं, उससे आपने जानवरों को आपने कुछ दिन उन पर नज़र रखनी है जब तक ये वबा फैली हुई है या इसका अंदेशा है। तो आप नोट करते रहें कि आपके जानवरों में कहीं वो सिम्टम्स आ तो नहीं रही हैं। अगर वो सिम्टम्स आ रही हैं तो आप फ़ौरन जो है उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। तो इसकी सिम्टम्स ये होती हैं, सबसे पहले तो आपके जानवर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसे बहुत तेज़ी से बुखार होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये है कि इस पे उसके जिस्म पे नूडल्स दाने नुमा शेप जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बर वक्त उसका वैक्सीन नहीं करते हैं तो वो जो दाने होते हैं वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फटने की वजह से जानवर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्शन के भी काबिल नहीं रहता है। लेकिन उसके साथ उसका ये भी है कि लोग गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे जितनी रिसर्चेज हुई हैं कोई सिंगल केस में भी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि इसका गोश्त इस्तेमाल करने से या इसका दूध इस्तेमाल करने से कोई इंसानी उस पर सेहत पे असर अंदाज हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ में आपने घबराना नहीं है कि ये कोई इंसानी सेहत पे भी इसका असर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोग उसका गोश्त उस तरह नहीं खाते हैं। ज़ाहिरी बात है, वो एक इफेक्टेड जानवर होता है, उसका दूध भी उस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि वैसे करना भी नहीं चाहिए। तो इसमें जानवर को बुखार बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, इवन कि 105, 6, 7 पे से टेम्परेचर हो रहा होता है, जो कि एक जानवर को एक्सपायर करने में भी खदशा होता है। लेकिन इस बीमारी में जानवर के एक्सपायर होने का चांस जो है जस्ट वो 5 से 6% है। इसमें इतना वो नहीं है। लेकिन आप जो पहले 13 से 14 दिन है वो आपके लिए ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी इसके ख़ासतौर पर बुखार को कंट्रोल करने में। अगर आप 13-14 दिन इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे इसे क्योर करना इस बीमारी को बहुत आसान होता है। इसके बाद ये है कि आपका जो जानवर है वो खाना पीना कम कर देता है या इवन के बिल्कुल छोड़ देता है, और उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है जानवर का इम्यून सिस्टम भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये बीमारी तेज़ी से मज़ीद हमला करना
करती रहती है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स आपके जानवर में आ रही हैं तो ज़रूर उसकी आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें, उसका वैक्सीन स्टार्ट करें या डॉक्टर को बुलाएं। और उसके बाद आपने ये नोट करना है, इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका सोर्स है इस बीमारी को, इस वायरस को एक से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र करने का, वो ये जो कीड़ा खून चूसने वाले कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इफ़ेक्टेड साबित होते हैं। वो जब एक बीमार जानवर पे बैठते हैं, उसका खून चूसते हैं, उससे फिर उठ के वो एक आपके तंदुरुस्त जानवर पे आके बैठते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अपना खून उसमें डालते हैं। तो इस चीज़ से बहुत आसानी से ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। दूसरा एक चिच्चड़ होते हैं, वो भी बहुत आसानी से एक जानवर से दूसरे जानवर में अपना ये वायरस ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि अगर एक जानवर बीमार हो गया है, उसमें ये बीमारी नमूदार हो गई, तो फ़ौरन उसे दूसरे जो तंदुरुस्त आपके जानवर हैं उनसे हटा के दूसरी अलग जगह पर बांधें, क्योंकि एक जो जानवर होता है उसका जो ज़ख्म होता है वो फट जाता है, या उससे जो लुआब है वो दूसरे जानवर को लगता है, तो उससे भी आपका दूसरा जो तंदुरुस्त जानवर है वो इफ़ेक्टेड हो सकता है। आपका जो साजो सामान है, साजो सामान मतलब उसमें बर्तन में आप एक जानवर को पानी पिला रहे हैं, या आपकी जो रस्सियाँ हैं या फीडर्स हैं, तो उस चीज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है। पानी का ये होता है कि एक अगर इफ़ेक्टेड जानवर ने पानी पिया, उसमें अपना लुआब डाल दिया, और फिर एक तंदुरुस्त जानवर वही पानी पिएगा, तो ऑफ कोर्स उसने बीमार होना ही है। उसके अलावा आप अगर जानवर आप इकट्ठे खड़े हुए हैं तो चारे से भी ये चीज़ फैलती है। एक इफ़ेक्टेड जो आपका जानवर होता है वो अपना लुआब चारे पे डालता है, वो एक तंदुरुस्त जानवर खाता है, वो उस चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट होता है। इवन के गोबर से भी इफ़ेक्टेड जानवर का जो गोबर है वो भी आपके तंदुरुस्त जानवर को लगने से वो भी जो है बीमार हो सकता है। इसके अलावा इंसानी राब्ता जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, ख़ासतौर एक जो मालिक होता है या आपने जो हेल्पर हायर किया होता है अपने फार्म पे, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि वो हाथ लगा रहे होते हैं आपके अपने इफ़ेक्टेड जो जानवर है उस पर, और वही हाथ फिर वो लगा रहे होते हैं उसको अपने तंदुरुस्त जानवर को। तो ये चीज़ वही जरासीम वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं और आसानी से दूसरा जानवर जो है इफ़ेक्ट कर जाता है। तो इस चीज़ का लोग ख्याल भी नहीं रखते हैं। इस चीज़ का मालिक को खुद ख्याल रखना चाहिए, और जिन दिनों ख़ास तौर पर अगर ये बीमारी आई हुई है तो बाहर के लोगों को बार बार अपने फार्म में या आपके जहाँ जानवर खड़े हुए हैं वहाँ पे ना जाने दें। ये आप लोग क्योंकि बाहर अपने जानवर में घूम फिर रहे होते हैं और उनका कोई जानवर इफेक्टेड होता है, तो वहाँ का गोबर या वहाँ की कोई ये वायरस उनके जूतों के साथ आ जाता है जो आपके फार्म में वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल करना होगा। तो इसके बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपने फार्म पे मक्खी और मच्छर का स्प्रे लाजमी करें। वैक्सीन जल्द करवाएं। आपको वैक्सीन हुकूमत पंजाब की तरफ से भी प्रोवाइड की जा रही है, और सम टाइम अगर नहीं भी मिल रही होती तो उस चीज़ का आप वेट ना करें, और आप मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आसानी से आपको मिल सकती है, वहाँ से आप परचेज़ करें और फ़ौरन जो है अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएं। इसके बाद अगर एक मालिक है या एक हेल्पर है वो वहाँ पे घूम फिर रहे हैं और वो कोई आपका जानवर इफेक्टेड है, तो वो उसकी खातिर तवाज़ा या उसे वैक्सीन करने के बाद या उसे चारा डालने के बाद फिर अपने हाथ साबुन वगैरह से धोकर फिर दूसरे अपने जानवर को चारा डाले या उसकी हिफाजत करे। तो आपको ये बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं और बर वक्त आप उसका जो है वैक्सीन भी करवा लेते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। आप बहुत ज़्यादा परेशानी से भी बच सकते हैं। देखें, आपका एक कीमती जानवर होता है, खुदा न खास्ता, क्योंकि अब दिन ऐसे हैं कि लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो खूबसूरत महंगे जानवर होते हैं, एक अच्छी नस्ल का जानवर होता है। तो इस बीमारी का एक सबसे जो बुरा इफ़ेक्ट है, जो मुझे सबसे बुरा लगता है, ये ठीक तो हो जाता है, क्योर हो जाता है आप, लेकिन वो जो दाने बनते हैं वो फट जाते हैं। उसके बाद वो जो एक निशान रहता है, तो वो ज़ाहिरी बात है उस जानवर पे बहुत बुरा लगता है। और आप कुर्बानी का जो आपका जानवर होता है वो ज़ाहिरी बात है आप खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा और अच्छी नस्ल का जानवर ढूंढते हैं, तो वो जो निशान होता है वो वहाँ पे रह जाता है। वो ज़ाहिरी बात है उसमें वो खूबसूरती चली जाती है, लोग उसकी फिर डिमांड नहीं करते। इवन की क्योर होने के बाद उसके ना गोश्त में मसला रहता है, ना दूध में मसला रहता है, लेकिन आपका खूबसूरत जानवर
सारा दागदार हो जाता है, वो चीज़ मुझे तो पर्सनली बहुत अजीब लगती है। तो आप ज़ाहिर बात है आपके आपने लाखों के जानवर हैं, उनके एहतियात के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी एहतियात करनी होगी, वो करते रहें ताकि आप इस टेंशन से फ्री रहें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर रहे। अल्लाह ताला आपके और हमारी जान और माल की हिफाजत फरमाए। और मज़ीद अगर आपको किसी तरह की मालूमात चाहिए हो, आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम हर तरह की आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।